अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो है ना हम इसम की पहले हमने देखा था कि मारफा या नकरा होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जिन्स यानी वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इसकी पहचान हमें कुरान में किस तरह से होगी, ठीक है। अब इसमें ये याद रखना है कि एक्चुअली अरबी का हर लफ्ज़ जो है ना हम उसको मुज़क्कर ही समझकर पहले हम उसे मुज़क्कर ही समझ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अलामात ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम उनको मुअन्नस समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखें, अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला हर इसम मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक इसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। अब मुअन्नस जो है ना वो अरबी में दो तरह के हैं, ठीक है। एक होता है मुअन्नस हकीकी और एक होता है मुअन्नस लफ्ज़ी, ठीक है। अब मुअन्नस हकीकी जो है वो एक्चुअली जो मुअन्नस होता है, जैसे हम कहते हैं कि एक औरत मुअन्नस ही है, बहन मुअन्नस ही है, लड़की ये सब हकीकी मुअन्नस है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं मुअन्नस हकीकी, यानी असल में हकीकत में मुअन्नस ही है। तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अलामत मौजूद है या नहीं है। अगर कहीं पर लफ्ज़ उम्मुन आएगा तो माँ है, तो आपको खुद पता होगा कि ये मुअन्नस ही है, ठीक है। तो इसके लिए मुअन्नस ही एक्चुअली अरेबिक में क्यों ज़रूरी है कि हमें मुअन्नस और मुज़क्कर का भी सेपरेटली पता हो, ठीक है, तर्जुमा में भी। इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है जैसे हम इंग्लिश में ही लगाएंगे तो ज़ाहिर है वो मैस्कुलिन के साथ लगाते हैं, ठीक है, फेमिनिन के साथ हमें शी लगा रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमें हुआ, हिया, इसी तरह से आपकी जो सिफ़ात है ना अरेबिक में, उन पर भी फ़र्क पड़ता है। अगर आप मुज़क्कर के लिए कोई सिफ़्त इस्तेमाल करें तो उसकी सिफ़्त भी मुज़क्कर होगी, यानी उसके लिए जो एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे वो भी मुज़क्कर होगा। लेकिन अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस के लिए सिफ़्त जो है वो मुअन्नस होगी, ठीक है। उर्दू में हम कहते हैं कि ये लड़का नेक है और ये लड़की नेक है, दोनों के लिए नेक इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। लेकिन अरेबिक में ऐसा नहीं होगा। मर्द है तो सालिह, अगर औरत है तो सालिहत, ठीक है, सालिहा एंड में ताहा भी लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ अल्फाज क्या है मुअन्नस हकीकी हैं, वो उनमें अलामत हो या ना हो, लड़की है, बहन है, बिंतुन बेटी है, ठीक है, ये सब जो है वो आपके मुअन्नस हकीकी है, वो मुअन्नस ही होंगे, वो हमें मालूम हो जाएगा। अगर मरियम लिखा हुआ है तो हमें मालूम होगा कि मरियम अलैहिस्सलाम ये मुअन्नस नेम है और वो मुअन्नस थी, ठीक है। दूसरा है मुअन्नस लफ्ज़ी। लफ्ज़ी मुअन्नस क्या होते हैं? इनमें ये होता है कि आपके पास दो किस्में होती हैं, ठीक है। लफ्ज़ी मुअन्नस का मतलब है ये लफ्ज़ मुअन्नस बोला जाता है, ठीक है। जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं कुर्सी को हम मुअन्नस बोलते हैं ना, कुर्सी पर बैठ जाओ, या कुर्सी वहाँ पड़ी है, हम पड़ा है नहीं बोलते, कुर्सी को हम क्या कहते हैं मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से लफ्ज़ी मुअन्नस का मतलब कुर्सी इटसेल्फ तो मुअन्नस नहीं है, उसका कोई जेंडर नहीं है, ठीक है, लेकिन वो लफ्ज़ी मुअन्नस है। जो कुर्सी का लफ्ज़ है उसको हम मुअन्नस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मुअन्नस हकीकी क्या हो गए, जो एक्चुअली मुअन्नस है। मुअन्नस लफ्ज़ी क्या हो गए, इन्हें मुअन्नस बोला जाता है। अब इसमें दो तरह के मुअन्नस है, ठीक है। एक होता है अलामती मुअन्नस, अलामत का मतलब उसमें कोई निशानी मुअन्नस की मौजूद होगी, ठीक है। और दूसरा होता है कि इसमें हम कहते हैं समाई मुअन्नस, ठीक है। इन टर्म्स को इतना ज़्यादा याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। अलामत अलामती मुअन्नस का मतलब है कि इसके साथ अलामत मौजूद है, ठीक है। अब तीन अलामतें हैं मुअन्नस की, सॉरी, तीन अलामात हैं मुअन्नस की, ठीक है। इसमें ये है कि फर्स्ट जो है आपके पास वो है ये ताए मरबूता, ठीक है, ताहा आप देख रहे हो ताए मरबूता। गुरफतुन, यहाँ पे लफ्ज़ है कमरा। अब कमरा है तो असल में ज़ाहिर है वो कमरा उर्दू में हम देखें तो वो हम मुज़क्कर बोलेंगे, लेकिन इसमें जहाँ पे भी ताहा आ जाती है अरबी में उसको मुअन्नस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अरबी में आबिद है तो उससे आबिदा बनाना है तो ये वाली ताए मरबूता लगा दी जाती है, ताहा। तैयब है तो उससे तैयबा बनाना है तो ये वाली ताए मरबूता लगा दी जाती है, ठीक है। तो पहली अलामत क्या होगी, जहाँ भी हम देखेंगे ताए मरबूता हम कहेंगे कि ये मुअन्नस है। दूसरा दूसरा है कि जब ज़बर के बाद अलिफ और हमज़ा आ जाए, ठीक है, इसको हम अलिफ ममदूदा कहते हैं कि आ जो है अलिफ की आवाज़ लंबी हो गई है, ज़बर भी आ रहा है, ज़बर के बाद अलिफ आ रहा है, उसके बाद हमज़ा भी आ रहा है।
इसके एग्जाम्पल आप सफ़रा या सहरा, सहरा लिखते हैं, ज़बर फिर अलिफ और फिर हमज़ा। ये ऐसे भी तमाम जो अल्फाज हैं उनको अरबी में मुअन्नस कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसे इसी तरह से लास्ट में देख रहे हैं कि खड़ी ज़बर है और साथ या है, जैसे कुबरा, सुगरा, ठीक है, यसरा। ये तमाम लफ्ज़ जो लिखे जाते हैं जिनमें खड़ी हो और उसके बाद या आ रही है, ये कुछ अलामात हैं कि इनको जो है ना वो अरबी में क्या क्या कंसिडर किया जाता है। ऐसे तमाम अल्फाज को हम मुअन्नस ही बोलेंगे, ठीक है। मुअन्नस से समाई क्या होते हैं? वो तमाम अल्फाज जिनको जो अहले अरब हैं, जो उस ज़ुबान के बोलने वाले अहले ज़बान हैं, वो मुअन्नस बोलते हैं, ठीक है। जैसे अरबी में आसमान को मुअन्नस बोला जाता है, समाउन। वैसे तो अगर मैं इसमें देखूँ ज़बर, अलिफ और हमज़ा भी आ रहा है, अलामत भी मौजूद है। ज़मीन को मुअन्नस बोला जाता है, शम्सुन सूरज को मुअन्नस बोला जाता है, हाथ को मुअन्नस, ठीक है। अब इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, उनको सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना ज़रूरी है कि अरबी में हवाओं के जितने नाम हैं उनको मुअन्नस बोलते हैं, ठीक है। शराब के जितने भी नाम हैं, खमर, खरतूम, सब अरेबिक में मुअन्नस बोले जाते हैं। आग के नाम नारुन, जहन्नम, जहीम, इनके लिए देखेंगे कि अरेबिक में जो है वो मुअन्नस जो है वो इस्तेमाल हुए हैं हमारे पास। इसको डिफ़ाइन करने के लिए मुअन्नस अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जिस्म के वो तमाम अज़ा जो दो दो हैं, पेयर्स में हैं, जैसे हमारे दो हाथ हैं, हमारे दो पाँव हैं, तो यदुन हाथ होते हैं, कदमुन पाँव होते हैं, उज़ुनुन कान होते हैं, आइनुन आँखें होती हैं, रुकबतन आपके टखने हो गए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये दो दो हैं, पेयर्स में, इनको भी अरेबिक में अहले ज़बान जो है वो मुअन्नस ही बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने पहले भी देखा नफ्स को नफ्सुन, इसको भी मुअन्नस बोला जाता है, ठीक है। अब किस तरह से हम आम रूटीन में मोस्टली आप इस पे फोकस करेंगे कुरान पे, वो जो अलामाती मुअन्नस है और जो ये समाई है ना, उनका हमें समझ आ जाएगा, वो इंशाल्लाह मैं तर्जुमे में आइडेंटिफाई हम करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अगर सालिहुन है, ठीक है, इसका अगर मुझे मुअन्नस बनाना है तो मैं सालिहतुन कर दूंगी। ये जो आखिरी हा है ना, इस पर ज़बर आ जाएगी और उसके बाद हम ता दो पेश ऐड कर देंगे, ठीक है। हसनुन, हसनतुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमातुन, इस पी को ज़बर दे देंगे और इसके बाद वाली जो ताहा होगी उस पर ये दो पेश शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे दो ज़बर हों, हाँ पर दो ज़बर हों, नून पे दो ज़बर हों, तो भी सेम ही होगा, ठीक है। सालिहतन बन जाएगा, हसनतन, मुस्लिमतन, ठीक है। अगर यहाँ पे तनवीन ज़ेर वाली होती तो सालिहतन, हसनतन, मुस्लिमतन, ठीक है। तो एक सिंपल प्रैक्टिस क्या है कि आपने इस पर ताहा ऐड कर देते हैं अल्फाज पर, तो वो हमारे पास मुअन्नस बन जाते हैं, ठीक है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।